क्या गाजा में एक बार फिर से इजराइल और हमास की एक नई जंग शुरू होने वाली है? क्या युद्ध विराम को ग्रहण लग जाएगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल बताया जा रहा है कि हमास इजराइल के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने की कगार पर है और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास गाजा में एक नई जंग की तैयारी में लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास इजराइल के खिलाफ एक नई सिरे से जंग की तैयारी कर रहा है। हमास के जितने भी लड़ाके पिछले जंग में मारे गए वो उनकी जगह पर नए कमांडरों और नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि हमास गाजा में नई सुरंगों का निर्माण भी कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तो इजराइल ने बड़े पैमाने पर गाजा की कई सुरंगों को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमास इन सुरंगों को भी नए सिरे से बना रहा है। हमास जंगबंदी समझौते के टूटने की संभावनाओं के बीच ये तैयारी कर रहा है कि यानी अगर ये समझौता किसी भी सूरत में टूटता है तो हमास उस स्थिति में खुद को जंग के लिए तैयार रख सके। ऐसा उनका प्लान है जिस पर वो तेजी से काम भी कर रहा है। हमास अपने भर्ती किए गए नए लड़ाकों को हथियार दे रहा है, उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के लिए रेडी भी कर रहा है। इजराइल और हमास की जंगबंदी समझौते को करीब अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कहा जा रहा है कि हमास को इतने वक्त में खुद को रिबिल्ड करने का एक बड़ा मौका मिला। हमास लगातार लड़ाकों की संख्या में इजाफा करता रहा और अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ा रहा है, जिसने मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की दस्तक तो तेज कर दी है। बड़ी बात है कि हाल ही में इजराइल और हमास के बीच समझौता टूटने की कगार पर आया। हमास ने इजराइल के 6 बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले इजराइल को 600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने धमकी दी कि जब तक इजराइल समझौते के तहत उनके लोगों को नहीं छोड़ देता तब तक हमास समझौते के अगले फेज के लिए बातचीत करने को राजी नहीं। लेकिन इसके बाद जंग के दौरान जो इजरायली लोग हमास की कैद में मारे गए थे उनके शवों को देने की शर्त पर इजराइल और हमास के बीच भारी तनाव का माहौल बना हुआ था और धीरे धीरे ही सही लेकिन समझौता अमल में बताया गया है और आगे इन समझौते के तहत दोनों की ओर से बढ़ा जा रहा है। इजराइल की सर्विलांस यूनिट ने गाजा में रॉकेट लॉन्चर और कैमरों की भी पहचान की है, जिससे हमास की सैन्य तैयारियों का पता चल सकता है। हालांकि आपको बता दें इस घटनाक्रम के बीच पिछले हफ्ते गाजा से कम 3 रॉकेट दागे गए, साथ ही सर्विलांस ड्रोन भी लॉन्च किए गए। फिलहाल अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि वो इजराइल के लिए चिंता का सबब बन सकता है। हालांकि दूसरी ओर इजरायली फौज 23 सालों के बाद वेस्ट बैंक इलाके में दाखिल हो गई। बड़ी तादाद में इजरायली टैंक और IDF के जवान वेस्ट बैंक में डेरा डालकर बैठ गए हैं, यानी जंग की तैयारी तो दोनों ओर से ही हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।